अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स। हम लोगों ने SSP2 की सीरीज़ को स्टार्ट किया हुआ है, तो इस सीरीज़ में हम इन टॉपिक्स पर पिछली वीडियोज़ में बात कर चुके हैं। ये देखते जाएँ। तो आज की जो हमारे पास वीडियो नंबर 18 है, इसका बी पार्ट है फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स क्या होते हैं या फेरो इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, इस पर बात करने की कोशिश करेंगे। तो ये टॉपिक हमारे पास बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल कौन से होते हैं और इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो सबसे पहले देखें, जो फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स होते हैं, इसको हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि ये डाई इलेक्ट्रिक, ऐसे डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल्स होते हैं जिनमें जो पोलराइजेशन होती है वो परमानेंटली होती है। यानी कि ऐसे मटेरियल्स जिसमें ये मैग्नेटिक फील्ड सपोज कर हमने अप्लाई की हुई है, तो हमारे पास ये एटम है। ओके, तो ये मेरे पास इन द प्रेजेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मेरे पास ये केस है। ओके, अगर जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं करेंगे तो किसकी डायरेक्शन इस डायरेक्शन होगी, किसकी डायरेक्शन अपवर्ड, किसी एटम की डायरेक्शन इस जानिब, किसी इस जानिब होगी, तो डिफरेंट होगी। जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर देंगे तो मेरे पास ये इस डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन करने की कोशिश करेंगे। 100% तो नहीं, लेकिन अपने आप को अलाइन करेंगे। तो अब अगर हम मैग्नेटिक फील्ड हटा देंगे, एक दफ़ा अप्लाई करने के बाद हटा देंगे, तो ये एटम्स को जो होंगे अपने आप को उसी डायरेक्शन में अलाइन किए हुए होंगे, अगर जो हमने मैग्नेटिक फील्ड हटा दी है, रिमूव कर दी है। इनकी ये प्रॉपर्टी होती है। तो ये ऐसे डायलैक्ट्रिक हैं जिन पर हम एक दफ़ा अगर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दें तो वो अपने आप को अलाइन कर लेते हैं इन दी डायरेक्शन ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड। तो उस अगर हम उस मैग्नेटिक फील्ड को अगर ख़त्म भी कर दें, रिमूव भी करते, तो वो एटम अपने आप को उसी कंडीशन में ही मेंटेन रखते हैं। बाय रिमूविंग दी अप्लाइड एक्टिव या मैग्नेटिक फील्ड, एटम अपने आप को उसी हालत में रखते हैं। तो इसको हम कहते हैं फेरो इलेक्ट्रिक मटीरियल्स कहते हैं। ओके, अगर इसका हम एग्जाम्पल ले, मिसाल के तौर पर जो मेरे पास बैरियम, जो मेरे पास बैरियम टाइटेनेट है, बैरियम बैरियम टाइटेनेट। ओके, ये है मेरे पास, या फिर जो मेरे पास होता है रोचिली साल्ट, जो मेरे पास होता है, ये भी इसी की एग्जाम्पल है। तो अब अगर हम बात करें कि जो फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स और डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल्स में बेसिकली क्या डिफरेंस है, तो इसमें यही डिफरेंस है कि जो डाई इलेक्ट्रिक फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स होते हैं, ये क्यूरी टेम्परेचर, कौन से, क्यूरी टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पर ही अपने आप को अलाइन कर लेते हैं, अपने आप को पोलराइज कर लेते हैं। ओके, लेकिन जो डायरेक्टली होते हैं वो क्यूरी टेम्परेचर पर अपने आप को अलाइन करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ओके, और अगर हम कहें कि जो फेरो इलेक्ट्रिक मटीरियल और फेरो मैग्नेटिक मटीरियल में क्या फ़र्क है, फेरो मैग्नेटिक मटीरियल्स और फेरो इलेक्ट्रिक मटीरियल में क्या, इन दोनों में क्या फ़र्क है, ये तो फ़र्क देख लिया कि डाई इलेक्ट्रिक और फेरो इलेक्ट्रिक मटीरियल में क्या फ़र्क है। अब हम देखना चाहते हैं कि फेरो इलेक्ट्रिक मटीरियल और फेरो मैग्नेटिक मटीरियल में इन दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या है कि जो हमारे पास फेरो मैग्नेटिक मटीरियल होते हैं, इनके पास अपना ज़ाती मैग्नेटिक फील्ड होते हैं। यानी कि जो फेरो मैग्नेटिक मटीरियल्स होते हैं वो सेल्फ जनरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड रखते हैं, लेकिन जो मेरे पास फेरो इलेक्ट्रिक मटीरियल्स होते हैं ये सेल्फ इलेक्ट्रिकल फील्ड रखते हैं। तो लिहाजा इन दोनों की बुनियाद पर हम कहते हैं कि जो फेरो इलेक्ट्रिक मटीरियल है वो अलग क्लास है मटीरियल की, जो फेरो मैग्नेटिक मटीरियल है वो एक अलग क्लास है मटीरियल की। यानी कि इन अदर वर्ड्स हम ये कह देते हैं कि जो फेरो मैग्नेटिक मटीरियल्स होते हैं वो परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड होती है इसमें, लेकिन जो फेरो इलेक्ट्रिक मटीरियल्स होते हैं वो अपने आप में परमानेंट इलेक्ट्रिक फील्ड रखते हैं। ओके, अगर देखा जाए तो रिसर्चर्स हमें यही कहते हैं कि जो फेरो मैग्नेटिक और जो फेरो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मटीरियल हैं दोनों आइडेंटिकल सेम है, लेकिन इनकी सिर्फ इस प्रॉपर्टी की बुनियाद पर इनको हम एक दूसरे से अलग कर लेते हैं इनकी क्लास को। तो अब अगर हम कहें कि जो फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स होते हैं इसको हम कहाँ कहीं यूज़ कर सकते हैं, तो इसको हम कैपेसिटर्स में यूज़ कर सकते हैं, इसको हम मेमोरी सेल्स में यूज़ कर सकते हैं, इसको हम सेंसर्स में हम यूज़ कर सकते हैं, इसको हम एनर्जी स्टोरेज में यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह इसकी काफ़ी एप्लीकेशंस हैं। तो यही छोटा सा इंट्रोडक्शन हमारा फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स के। तो अब अगर यही है, इन सिंपल वर्ड्स हम ये कह देते हैं कि जो फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स होते हैं एक ऐसे मटेरियल होते हैं, अगर इस पर हम इलेक्ट्रिक, सॉरी इधर मैंने गलत बोल दिया था, इधर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड बोलना चाहिए था, मैग्नेटिक फील्ड मुझसे गलती से बोला गया कि जब किसी हम मटेरियल पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो वो जो मटेरियल के अंदर जो एटम्स होते हैं वो अपने आप को अलाइन कर लेते हैं इन द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर इसको हम ख़त्म कर दें, हटा दें, रिमूव कर दें,
तो अपने आप को अलाइन ही किए हुए ही रखते हैं, या वो प्रॉपर्टी अपने मेंटेन रहती है अगर जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को रिमूव ही कर दें। तो यही आज का मेरा नया टॉपिक था। जज़ाकल्लाह खैर।